हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th के दूसरे चैप्टर सॉल्यूशन पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारा दूसरा चैप्टर है विलियन यानी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, इसको इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जिसमें प्रत्येक पदार्थ अपनी पहचान खो देता है तथा इन्हें किसी साधारण विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। अलग नहीं किया जा सकता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जिसमें प्रत्येक पदार्थ अपनी पहचान खो देता है तथा इन्हें किसी साधारण विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इन विच दीज सब्सटेंस लूज देयर आइडेंटिटी एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द सिंपल मेथड। तो होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, जैसे कि सपोज करिए ये हमारे पास ये कोई एक सॉल्यूशन हम बनाना चाह रहे हैं। इसमें एक सब्सटेंस है, मान लीजिए हमने इसमें NaCl को डिज़ोल्व कर दिया वाटर के अंदर। तो ये दो सब्सटेंस हो गए हमारे पास, NaCl और वाटर। हमने इसको इसमें डिज़ोल्व किया। ये इसमें पूरी तरह से जब NaCl को इसमें हमने डाला तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से Na+ और Cl नेगेटिव में टूट गया, यानी NaCl ने अपनी आइडेंटिटी खो दी। और वाटर क्या हो गया, वाटर के साथ ये मिक्स हो गया, वाटर के साथ मिक्स हो गया। दूसरी चीज़ होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर का मतलब हो गया कि ये इसके अंदर पूरी तरीके से गायब हो गया, पहली बात। और दूसरी बात, सपोज आप यहाँ से एक NaCl को उठाते हैं और यहाँ से NaCl को उठाते हैं, एक बूंद यहाँ से उठाई आपने, एक बूंद यहाँ से उठाई, तो दोनों जो हैं वो बराबर नमकीन होंगी, उनमें कहीं भी कोई फ़र्क नहीं होगा। अर्थात इसमें जो NaCl जो है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, इसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, पूरी तरीके से ये मिल गया। तो ऐसे मिश्रण को हम जो है समांगी मिश्रण कहते हैं। तो विलयन इसी तरह के समांगी मिश्रण होते हैं जिनमें जो सॉल्यूट होता है, यानी जिनमें जो पदार्थ होते हैं वो एक दूसरे में पूरी तरीके से मिल जाते हैं। विलयन के दो भाग होते हैं, एक को हम बोलते हैं विलेय और दूसरे को हम बोलते हैं विलायक। यानी इसको सॉल्यूट कहा जाता है और इसको सॉल्वेंट कहा जाता है। अब सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट यानी जो विलयन में यानी पदार्थ विलयन में कम मात्रा में उपस्थित हो या कम मात्रा में उपस्थित रहता है, यानी पदार्थ विलयन में कम मात्रा में उपस्थित रहता है, उसे हम सॉल्यूट कहते हैं, यानी लेस अमाउंट, प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इन ए सॉल्यूशन। विलायक क्या होता है, विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है। अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है, विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है, यानी सॉल्यूट जो है इसका अमाउंट जो है ये जो है लार्ज अमाउंट होगा और इसका जो है वो लेस अमाउंट होगा। ये कम मात्रा में प्रेजेंट होगा और ये अधिक मात्रा में प्रेजेंट होगा। इस चीज़ को बड़ी उससे देखना है, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में जिस चीज़ की जानकारी हमको होनी चाहिए तब हम अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कर पाएंगे। तो विलायक जो है
वो अधिक मात्रा में होगा। जैसे सपोज हम क्या करें, ये आपने एक वाटर ले लिया, इस वाटर में हमने थोड़ी सी चीनी मिला दी, ये थोड़ी सी हमारे पास चीनी है, यानी हमने इसमें शुगर मिला दिया। तो इसमें क्या हो गया कि ये जो चीनी हो गई कम मात्रा में है, पानी ज़्यादा मात्रा में, इतनी सी चीनी यानी 1 चम्मच चीनी और पानी जो है ज़्यादा है। तो ये तो हो गया आपका सॉल्वेंट और ये हो गया आपका विलेय। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, एक पूरा बोरा जो है चीनी का है, एक पूरा बोरा है चीनी है, ये पूरी चीनी है और इसमें हमने थोड़ा सा पानी मिला दिया, 1 गिलास हमने इसमें पानी मिला दिया। जब हम इसमें 1 गिलास पानी मिला रहे हैं तो अब जो है ये सॉल्वेंट का काम करेगा, क्योंकि इसकी मात्रा ज़्यादा होगी और ये पानी जो है, वाटर जो है कम है, और ये जो है किसका काम करेगा, ये विलेय का काम करेगा, क्योंकि ये कम मात्रा में उपस्थित है और ये जो है यहाँ पे अधिक मात्रा में उपस्थित है। तो जो कम मात्रा में होगा वही विलेय होगा और जो अधिक मात्रा में होगा वो जो है विलायक होगा। यदि आप दो चीज़ों को मिला रहे हैं, यदि हम जो है दो चीज़ें मिला रहे हैं, मान लीजिए जैसे ये विलयन था, इस विलयन को हम क्या कहेंगे, इस विलयन को हम कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं द्विअंगी विलयन। तो द्विअंगी विलयन क्या होते हैं, द्विअंगी विलयन का मतलब है जिसमें दो कंपोनेंट हों, A प्लस B, यानी दो कंपोनेंट हों, एक विलेय हो एक विलायक हो, दो ही हों, उसको हम जो है द्विअंगी विलयन कहते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसकी परिभाषा हम इसको परिभाषित कर सकते हैं इस तरीके से कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं, विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता कहलाती है, यानी द अमाउंट ऑफ solute present in a certain amount of solvent, तो ये विलयन की जो है सांद्रता हो गई। अब जैसे मान लीजिए हमने ये एक, मान लीजिए हमारे पास ये निश्चित है ना, कुछ भी हमारा पैमाना हो सकता है। मान लीजिए आप 1 गिलास बोल रहे हैं कि 1 गिलास आपके पास पानी है, उस 1 गिलास पानी में आपने 1 चम्मच जो है चीनी मिला दी, तो 1 चम्मच चीनी, अब यहाँ पर इसकी सांद्रता क्या होगी, 1 चम्मच प्रति गिलास, इस तरह से हम इसकी सांद्रता को व्यक्त करेंगे। दूसरी तरफ यदि हम इसको और दूसरे रूप में ले लें, सपोज करिए हमने इसको जो है इस तरीके से ले लिया, यानी 1 लीटर हो गया, 1 लीटर में आपने 5 ग्राम चीनी होगी, तो 5 ग्राम प्रति लीटर, ये इसकी सांद्रता होगी, 5 ग्राम प्रति लीटर होगी। आपने 5 ग्राम को 1 लीटर में मिला दिया तो 5 ग्राम होगी। तो हम जो है सांद्रता को कई विधियों से प्रदर्शित करते हैं, कई टर्म्स इसके लिए होती हैं, तो हम उन टर्म्स की बात अभी करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है आपका सांद्रता को व्यक्त करने वाले टर्म्स कह सकते हैं, या सांद्रता को व्यक्त करना, सांद्रता को रिप्रेजेंटेट करना, व्यक्त करना। कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, या सांद्रता को मापने की विधियां क्या क्या हो सकती हैं, किन किन विधियों से आप सांद्रता को माप सकते हैं। उनमें पहली विधि है आपकी, पहली विधि आती है द्रव्यमान प्रतिशत। पहला विधि आता है द्रव्यमान प्रतिशत, इसको बोलते हैं मास प्रतिशत, मास परसेंटेज। दूसरा आता है वॉल्यूम परसेंटेज, यानी इसको कह सकते हैं आप आयतन प्रतिशत, दूसरा आयतन प्रतिशत होता है ना। ये मास प्रतिशत को आप जो है W के तौर पर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जो है V के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा इसमें आता है आपका, इसको इस तरह से लिख सकते हैं VW, यानी आयतन द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन द्रव्यमान प्रतिशत हो गया। चौथा हो गया आपका मोलरता, यानी मोलेरिटी
रेटी हो गया जो हम इसमें व्यक्त करते हैं। पांचवा हो गया इसमें आपका मोललता हो गया, यानी मोलैलिटी हो गया। छठा इसके अंतर्गत आ गया आपका नॉर्मलता यानी नॉर्मेलिटी हो गई, नॉर्मेलिटी आ गई। सातवां इसके अंतर्गत आ गया आपका पीपीएम आ गया, पीपीएम आ गया। आठवां इसके अंतर्गत आ गया आपका मोल प्रभाज आ गया, और नौवां आ गया फॉर्मलता यानी फॉर्मेलिटी। ये टर्म्स हो गए। इसमें से भी अब जो हैं इनको हम इन टर्म्स को वन बाय वन इसमें डिस्कस करेंगे पूरे इसके अंदर। तो इसके अंतर्गत भी हमारे पास दो चीज़ें हैं। अब जहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि इसमें लिखा है W/W, V/V और V/W, तो ये जो इसका जो अंश होगा, जो न्यूमरेटर होगा, वो जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा सॉल्यूट के अमाउंट को, सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा। इन सभी को हम जो है दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो अभी हमने सांद्रण की टर्म्स ली थी उनको आप जो है दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है टेम्परेचर डिपेंडेंट और दूसरा आता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अर्थात जो ताप द्वारा प्रभावित होते हैं, ताप बढ़ने से उन पर प्रभाव पड़ता है या ताप को कम करने से प्रभावित होते हैं, और जो ताप से कोई जिनकी निर्भरता नहीं है। तो इसके अंतर्गत वे आएंगे जिनके अंतर्गत वॉल्यूम आएगा, जिनके अंतर्गत आयतन को लिया जाएगा, जिनके अंतर्गत हम आयतन लेंगे, वहाँ पर जो है वो ताप पर निर्भर रहेंगे। अब ताप पर आयतन से क्या मतलब है? क्योंकि जो आयतन है वो ताप बढ़ाने और घटाने के साथ जो है परिवर्तित होता है। और यहाँ पर जो ताप पर निर्भर नहीं रहेंगे वो रहेंगे मास यानी द्रव्यमान। द्रव्यमान कह लीजिए, या कोई भार के रूप में अगर हम व्यक्त कर रहे हैं किसी को, तो वो जो है हमारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। तो अब देखेंगे किस किस में जो है हमारा टेम्परेचर जो है डिपेंडेंट है। जैसे कि पहला V/V यानी जो था ये था आयतन प्रतिशत, परसेंटेज V/V आयतन प्रतिशत, तो आयतन प्रतिशत हो गया। दूसरा W/V द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हो गया। तीसरा यानी मोलैरिटी हो गया। नॉर्मेलिटी हो गया। ये जो है हमारे कुछ इसके अंतर्गत आने वाले हैं। दूसरा यहाँ पर जो मास यानी W/W हो गया, W/W हो गया इसके अंतर्गत। और दूसरा क्या हो गया? मोलैलिटी हो गया, यानी मोलरता। यहाँ पे था आपका मोलरता और ये था मोललता। ये भी जो है ताप द्वारा प्रभावित नहीं होगा। W/W ताप द्वारा प्रभावित नहीं होगा। इसके अलावा मोल फ्रैक्शन यानी मोल अंश में भी जो है वो ताप द्वारा प्रभावित नहीं होगा, फॉर्मेलिटी। इसके अलावा यहाँ पर आपका पीपीएम V/V होता है, तो ये भी जो है आपका, और फॉर्मेलिटी यानी फॉर्मलता, ये जो है ताप द्वारा प्रभावित होंगे। तो ताप द्वारा प्रभावित होने वाले यानी जिसमें भी आयतन आएगा, इसमें भी आयतन आता है, इसमें भी आयतन आता है, इसमें आयतन, सब में आयतन आएगा, वो जो है ताप द्वारा प्रभावित होंगे। और जिसमें आयतन नहीं आएगा वो जो है ताप द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। द्रव्यमान प्रतिशत। अब सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत यानी इसको W/W से डिनोट करते हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशत के लिए यानी हम इसको ऐसे लिखें W/W परसेंटेज इज इक्वल टू, तो यहाँ पर आ जाता है विलेय का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। यानी द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। विलयन का द्रव्यमान क्या होगा? यानी ये जो विलयन का द्रव्यमान होगा ये हो जाएगा सॉल्यूट धन सॉल्वेंट का मास हो जाएगा ये।
सॉल्यूट धन सॉल्वेंट का मास होगा, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास मिला करके हम जो है इसमें लिखेंगे। अब सपोज करिए जैसे एग्जांपल्स है, जैसे आपको लिखा कि 5% W/W NaCl, इसका मतलब क्या है? 5% W/W NaCl का मतलब क्या है, कि इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग है कि 5 ग्राम NaCl को आपने कितने ग्राम उसमें घोला है, यानी ये परसेंटेज का मतलब 100 में से 5, 100 में से 5, तो यहाँ पर आएगा 100 - 5 = 95 ग्राम जो है सॉल्वेंट में आपने इसको डिज़ोल्व किया है। ये मतलब हुआ इसका कि आपने 95 ग्राम सॉल्वेंट में इसको डिज़ोल्व किया है, क्योंकि जो 100 था, जो ये 100 था, ये सॉल्यूशन का मास था, सॉल्वेंट का नहीं। तो सॉल्वेंट का मास हम जो है उस सॉल्यूट से उसको माइनस करेंगे तो तब जा कर के निकलेगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है ना। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन है कि 5 ग्राम NaOH को 95 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया है, विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो W/W परसेंटेज हमको ज्ञात करना है। तो इसमें क्या होता है, यानी सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलयन का द्रव्यमान गुणा 100, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है इसका। तो हम कैसे इसको कर सकते हैं, यानी विलेय का द्रव्यमान कितना है, इसमें विलेय कौन है, ये विलेय है इसमें आपका 5 ग्राम इसमें विलेय है, क्योंकि कम मात्रा में है, ये ज़्यादा मात्रा में है, तो ये हो जाएगा विलायक, वाटर इसमें विलायक हो जाएगा, और ये हो जाएगा विलेय, क्योंकि ये कम मात्रा में प्रेजेंट है, इसकी मात्रा क्या है, कम, और ये जो है ज़्यादा मात्रा में है, इसकी मात्रा हो जाएगी अधिक। तो ये हो जाएगा आपका विलेय, ये हो जाएगा विलेय, और ये हो जाएगा यानी विलायक, ये क्या हो जाएगा, विलायक, ये विलायक हो जाएगा। तो इस तरीके से विलेय का द्रव्यमान हमारे पास आ जाएगा 5 ग्राम बट्टे, है ना, विलयन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 5 धन 95 ग्राम और गुणा 100, 5 ग्राम धन 95 ग्राम, तो ये कितना आ जाएगा इक्वल टू 5/100 गुणा 100, यानी ये भी ग्राम में आया, इधर ये ग्राम में आया, ये दोनों कैंसिल हो गए, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 5%। तो 5% आ गया। तो इस तरीके से ये सवाल इसमें कैलकुलेट किए जा सकते हैं।